कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना प्रशाखा कटिहार से कार्यालय एक आदेश जारी किया गया है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के यहाँ पे यह है बिहार लोक सेवा आयोग पटना की विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान या दस्तावेज सत्यापन के निमित्त अधोहस्ताक्षरी कार्यालय दिनांक ज्ञापांक जो है 2492, ठीक है, और जो है दिनांक 4/11/2023 द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा कटिहार की अध्यक्षता में 5 सदस्य कमेटी की गठन करते हुए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान दस्तावेज सत्यापन हेतु आदेश निर्गत किया गया है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो टीआरई 1 के हैं उनके लिए यहाँ पे अपडेट है कि जांच उपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा कटिहार के ज्ञापांक 139 दिनांक 14/11/2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन में कुल 17 अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अर्हता विज्ञापित पद के अनुरूप नहीं पाए जाने की स्थिति में उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र उन्हें हस्तगत नहीं कराया गया। उक्त 17 अभ्यर्थियों में जांच प्रतिवेदन के क्रमांक 4 पर अंकित अनामिका राज रोल नंबर यहाँ पे इनका दिया गया है। वर्ग 11वीं और 12वीं विषय कंप्यूटर विज्ञान द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के क्रम में उपस्थित होकर अपने सभी प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराते हुए नियुक्ति पत्र जो है प्राप्त किया गया। और देखिए जांच प्रतिवेदन के क्रमांक 16 पर अवस्थित एक अन्य अभ्यर्थी जो मोहम्मद समीरुद्दीन वर्ग 11वीं 12वीं विषय अंग्रेजी जो पूर्व से नियोजित शिक्षक थे को विभागीय नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करते हुए समीक्षा उपरांत नियुक्ति पत्र हस्तगत जो है कराया गया। अन्य शेष 15 अभ्यर्थी जिन्होंने जांच के दौरान पाए गए आपत्तियों का निराकरण औचित्य स्पष्ट नहीं किया का विवरण निम्न यहाँ पे दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि रोल नंबर दिया गया है, आवेदित पद दिए गए हैं, अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, ठीक है, यानी कि उनके पिता के नाम के साथ पता के दिया गया है। विषय कंप्यूटर विज्ञान को लेकर के है, देखिए यहाँ पे, और कमेटी द्वारा जांच में पाए गए तथ्य यह स्टेट प्रमाण पत्र जो है अप्राप्त है। फिर यह स्टेट वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया गया है। फिर नीचे आप देख सकते हैं ये सारे कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे दिया गया है, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है जो भी कैंडिडेट फर्जी तरीके से हैं। यह स्टेट बीपीएससी टीआरई 1 के बाद वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया गया है। उसके बाद यह स्टेट प्रमाण पत्र अप्राप्त है। यह स्टेट बीपीएससी टीआरई 1 के बाद वर्ष 2023 में जो है उत्तीर्ण किया गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यह स्टेट प्रमाण पत्र अप्राप्त है। विज्ञप्ति के अनुसार विषय के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा जब टीआरई 3.0 का जब विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें जो भी शर्तें रखी गई हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के, जो भी क्राइटेरिया आपको उसको फुलफिल करना था, अगर आप उस क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर पाते हैं और आप उससे वंचित हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी इस प्रकार से हो सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 की परीक्षा दे रहे हैं ऐसे अभ्यर्थियों को बार बार ये सूचना आपको मिल रही होगी। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के साथ साथ जो बड़े पैमाने पर टीआरई जो है 1 और टीआरई 2.0 में फर्जी शिक्षक यहाँ पे नौकरी उनकी खत्म एक तरह से की जा रही है, ठीक है। सफाई के लिए जो है उनको एक मौका दिया जा रहा है, लेकिन अगर उसमें वो सब प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को देखते हुए इनकी जो है नियुक्ति औपबंधिक नियुक्ति जो है रद्द कर दी जाएगी और नौकरी ये बाहर कर दिए जाएंगे इसको लेकर के। और भी कैंडिडेट हैं इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह स्टेट प्रमाण पत्र को लेकर के यहाँ पे प्राप्त है। यह स्टेट बहुत सारे ये सारे जितने भी कैंडिडेट हैं ये कंप्यूटर साइंस है, फिर कंप्यूटर साइंस है, फिर भौतिक शास्त्र है, इतिहास है, ठीक है, यानी कि 11वीं और 12वीं में हिस्ट्री को लेकर के दिया गया है और क्या कमियां हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। यानी कि यह स्टेट प्रमाण पत्र जो है अप्राप्त है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट को लेकर के एक नोटिस बार बार जारी की जा रही है। जितने भी कैंडिडेट सीटेट जो अदर स्टेट के हैं क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं, यानी कि 90 नंबर नहीं ला पाए हैं और उनका नहीं है तो उनको जो है उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी एक तरह से समझिए कि दुख भरी दास्तां है। जांच समिति द्वारा जांच के दौरान पाए गए उपांकित तथ्यों के दृष्टिपथ में उपरोक्त अभ्यर्थी का औपबंधिक नियुक्ति पत्र हस्तगत नहीं कराए जाने की अनुशंसा की गई है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में अंकित अनुशंसा की पृष्ठभूमि में अभ्यर्थियों को आवेदित पद के अनुरूप अर्हता नहीं रखने के कारण औपबंधिक नियुक्ति पत्र हस्तगत नहीं कराया गया और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के दौरान उन्हें अर्हता से संबंधित आपत्तियों के निराकरण हेतु कहा गया कि परंतु उनके द्वारा आपत्तियों के निराकरण की दिशा में कोई संगत साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
तो देखिए, जो भी कैंडिडेट है जिनका नाम दिया गया है वो सतर्क हो जाए, और जो और भी कैंडिडेट है जिनको इस प्रकार से लगता है कि वो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में फर्जी होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी संकट के बादल छाए हुए होंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यह स्टेट परीक्षा आपकी स्थगित कर दी गई है, यानी कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यानी कि पहले आप लोगों ने देखा कि नोटिस आपकी जारी की गई थी 22 और 23 तारीख की, लेकिन आज यहाँ पे, और वो सारण जिले का था, और ये भी नोटिस सारण जिले का है, जहाँ पे परीक्षा अपरिहार्य कारणों से रद्द किया गया है। यानी कि 24 और 25 तारीख की जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई भी डेट, चाहे वो 22-23 हो, चाहे 24-25 हो, अभी कोई भी डेट यहाँ पे लगी नहीं हुई है। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। और यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यस्ट 2024 प्रथम की परीक्षा सारण जिला में स्थगित किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 24 और 5 और 25/5 है, यानी कि 24 मई और 25 मई की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब नई डेट कब तक आती है, क्या कुछ होगा, और कब तक आपकी परीक्षा कराई जाएगी, इसको लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि सारण जिले में जो भी परीक्षा होने वाली थी यहाँ पे 24-25 और 22-23 में उसको स्थगित कर दिया गया है। तो जो भी जानकारी है आपको ऑथेंटिक दी जा रही है, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।